आज हम बात करेंगे भारत के गौरव की, नए बने इतिहास की। जी हाँ दोस्तों, आदित्य L1 के सफलतापूर्वक अपनी मंजिल पर पहुंचने की। आज वीडियो उन लोगों के लिए तो खास है ही जो भारत के इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने हैं। आज ये वीडियो उनके लिए भी महत्वपूर्ण है जो विद्यार्थी हैं या इस विषय में जानकारी बढ़ाना चाहते हैं। आज का वीडियो बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। ध्यान से सुने, बार बार रिवाइंड करके सुने, आपकी जानकारी अवश्य बढ़ेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश शर्मा और आप देख रहे हैं सत्यवाणी हिंदी का विशेष कार्यक्रम आज का गौरव। इसके साथ ही मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर करें। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद इसरो ने 2 सितंबर 2023 को आदित्य L1 के सफल प्रक्षेपण के साथ ही भारत को विश्व के गिने चुने विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा कर दिया था। लेकिन जैसे ही कल शनिवार को आदित्य L1 ने इतिहास रचते हुए अपनी मंजिल लैंग्वेज पॉइंट 1 पर खुद को स्थापित किया, हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया कि भारत ने एक और उपलब्धि हासिल कर ली है। हम मानवता की भलाई के लिए विज्ञान की नई सीमाओं को पार कर रहे हैं और भारत स्पेस के रहस्य खोजने के मार्ग में निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। मित्रों, हमारे सौर मंडल का सबसे महत्वपूर्ण तारा है सूर्य, जो हमसे 147.1 मिलियन किलोमीटर दूर है। सभी ग्रह इसी से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसके रहस्यों को समझना, इसकी स्टडी करना इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि जलवायु और मौसम परिवर्तन को समझने के लिए सूर्य को समझना अति आवश्यक हो जाता है। इसी को देखते हुए भारत ने आज से 126 दिन पहले आदित्य L1 को स्पेसक्राफ्ट को स्पेस की यात्रा पर भेजा था, जो कि 15 लाख किलोमीटर की यात्रा पूरी कर L1 पॉइंट पर पहुंच गया और यह स्पेस एयरक्राफ्ट अपनी वांछित मंजिल पर सेटल भी हो गया और अपने मिशन के लिए तैयार है। यह दूरी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी का मात्र 1% है तथा चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी का लगभग 4 गुना है। लैंग्वेज 1 पॉइंट अर्थात L1 से आदित्य L1 सूर्य की परिक्रमा करते हुए सूर्य की निगरानी करेगा। आदित्य L1 अपने साथ 7 पेलोड्स लेकर गया है, जिनमें से 4 सीधे सूर्य पर नजर रखेंगे और सूर्य की बाहरी सतह की स्टडी करेंगे, जिसे फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर कहा जाता है। बाकी 3 पेलोड्स आदित्य L1 के आसपास नजर बनाए रखेंगे और वहां सूक्ष्म कणों और अन्य गतिविधियों पर नजर बनाए रखेंगे। आदित्य L1 सॉलिड विंड के कारणों को समझने का भी प्रयास करेगा तथा पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन और मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव जैसी अन्य अहम जानकारी भी जुटाएगा, जो मानव भलाई के लिए भविष्य में काम आएंगी। अब थोड़ा हम L1 पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। लैंग्वेज पॉइंट का नाम इतालवी फ्रांसीसी गणितज्ञ जोसेफी लुई लैंग्रेज के सम्मान में रखा गया है। लैंग्रेज बिंदु अंतरिक्ष में वे स्थान हैं जहां भेजी गई वस्तुएं वहीं रुक जाती हैं। लैंग्रेज बिंदुओं पर 2 बड़े द्रव्यमानों का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव एक छोटी वस्तु को उनके साथ चलने के लिए आवश्यक सेंट्रीपेटल बल के बराबर हो जाता है। अंतरिक्ष में इन बिंदुओं का उपयोग अंतरिक्ष यान द्वारा एक ही स्थिति में बने रहने के लिए आवश्यक ईंधन की खपत को कम करने के लिए किया जा सकता है। यानी दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज पॉइंट अंतरिक्ष में स्थित वे स्थान हैं जहां सूर्य और पृथ्वी जैसी 2 पिंड प्रणालियों के गुरुत्वाकर्षण बल, आकर्षण और प्रतिकर्षण के उन्नत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, जिनका उपयोग अंतरिक्ष यान द्वारा स्थिति में बने रहने के लिए आवश्यक ईंधन की खपत को कम करने के लिए किया जा सकता है। L1 पॉइंट वह स्थान है जहां ग्रहण जैसी बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अब यह भी जानना यहाँ आवश्यक है कि यह पॉइंट कभी भी स्टेबल नहीं रहता है, इसकी लगातार मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। भारत सूर्य का अन्वेषण करने वाला यह पहला देश नहीं है। सौर गतिविधियों को जानने का प्रयास करने के लिए
कई मिशन पहले भी शुरू किए जा चुके हैं। ओशो SOHO सोलर और हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी, यूरोप अंतरिक्ष एजेंसी ESA और नासा का एक संयुक्त मिशन है। इसे दिसंबर 1995 में लॉन्च किया गया था। ये आज भी चालू है। सोहो का मुख्य उद्देश्य सूर्य के आंतरिक और बाहरी वातावरण और सौर हवा यानी कि सोलर विंड का अध्ययन करना था। इसने कई महत्वपूर्ण खोजें की, जिनमें सौर चक्र की खोज, कोरोनल छिद्रों का अध्ययन और सौर ज्वालाओं और कोरोनल द्रव्यमान इंजेक्शन का अवलोकन शामिल है। स्टीरियो यानी सोलर टेरेस्टेरियल रिलेशंस ऑब्जर्वेटरी एक नासा का मिशन है, जिसे अक्टूबर 2006 में लॉन्च किया गया था। स्टीरियो में 2 अंतरिक्ष यान स्टीरियो A और स्टीरियो B शामिल हैं, जो सूर्य के चारों ओर कक्षा में पृथ्वी के आगे और पीछे स्थित है। स्टीरियो का मुख्य उद्देश्य सूर्य के त्रिविम अवलोकन प्रदान करके कोरोनल मास इंजेक्शन सहित सोलर घटनाओं का अध्ययन करना है। अंतरिक्ष एजेंसी ने 1 अक्टूबर 2004 में स्टीरियो B से संपर्क खो दिया था और यह लगभग अंतरिक्ष में खो चुका है। हालांकि स्टीरियो A अभी भी ठीक ठाक ढंग से काम कर रहा है। हिनोड सोलर B एक जापानी मिशन है, जिसने सितंबर 2006 में जिसे लॉन्च किया गया था। यह 1991 में जापान के योहोको सोलर A मिशन के बाद एक दूसरा मिशन था। इस मिशन का नेतृत्व जापान की एरोस्पेस एजेंसी एक्सप्लोरेशन ने किया था। हिनोड एक का मुख्य उद्देश्य सूर्य के मैग्नेटिक फील्ड और सोलर एटमॉस्फेयर पर इसके प्रभाव का अध्ययन करना था। हिनोड ने कई महत्वपूर्ण खोजें की हैं, जिनमें सूर्य के चुंबकीय डायनेमो का अवलोकन करना और सोलर मैग्नेटिक फील्ड और सोलर विंड के बीच जो इंटरजेक्शन का अध्ययन करना शामिल है। तीसरा है और एक मिशन है SDO सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी। एक ये नासा का मिशन है, जिसे फरवरी 2010 में लॉन्च किया गया था। SDO का जो मुख्य ऑब्जेक्ट था वो था सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र और सौर गतिविधि और अंतरिक्षीय मौसम के प्रभाव को समझने के लिए विभिन्न तरंग दैर्घ्य यानी कि वेव लेंथ में निरीक्षण करना है। SDO ने कई महत्वपूर्ण खोजें की, जिनमें सूर्य के मैग्नेटिक चक्रों का अवलोकन करना और सौर ज्वालाओं और कोरोनल मास का इंजेक्शन का अध्ययन करना शामिल है। IRIS इंटरफेस रीजन इमेजिंग स्पेक्ट्रोग्राफ एक नासा मिशन है, जिसे जून 2013 में लॉन्च किया गया था। IRIS का मुख्य उद्देश्य यह अध्ययन करना है कि सौर सामग्री ऊर्जा कैसे इकट्ठा करती है। IRIS ने कई महत्वपूर्ण खोजें की हैं, जिनमें सूर्य की रिपक्यूलस का अवलोकन और सोलर एटमॉस्फेयर और सोलर विंड के बीच का जो संबंध है उसका अध्ययन करना शामिल है। सोलर ऑर्बिटर ESA का नासा का एक संयुक्त मिशन है, जिसे फरवरी 2020 में लॉन्च किया गया था। सोलर ऑर्बिटर का मुख्य उद्देश्य सूर्य पृथ्वी कनेक्शन को समझने के लिए सूर्य के ध्रुवीय क्षेत्रों और सोलर विंड का अध्ययन करना है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का कहना है सोलर ऑर्बिटर सूर्य पर अभी तक भेजी गई सबसे जटिल वैज्ञानिक प्रयोगशाला है। हालांकि हमारा जीवन देने वाला तारा सदियों से वैज्ञानिक इंटरेस्ट का विषय रहा है, लेकिन इसका व्यवहार अभी भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बना हुआ है। सोलर ऑर्बिटर पहले किसी भी अंतरिक्ष यान की तुलना में सूर्य की तस्वीरें करीब से लेगा और पहली बार इसके अज्ञात ध्रुवीय क्षेत्रों को देखेगा। सोलर ऑर्बिटर किसी भी पिछले मिशन की तुलना में सूर्य के करीब उड़ान भरेगा, सूर्य के वायुमंडल और चुंबकीय क्षेत्र के अभूतपूर्व दृश्य प्रदान करेगा। पार्कर सोलर प्रोब एक नासा मिशन है, जिसे अगस्त 2018 में लॉन्च किया गया। पार्कर सोलर प्रोब का मुख्य उद्देश्य किसी भी पिछले मिशन की तुलना में सूर्य के करीब पहुंचना है, उसके बाहरी वातावरण और सौर ऊर्जा का अध्ययन करना है। भारत अब इन गिने चुने देशों में शुमार हो चुका है। अब वह दिन दूर नहीं है मित्रों, जब हम अमेरिका और यूरोप जैसे देशों को पीछे छोड़कर और आगे बढ़ेंगे,
हम सूर्य के और करीब पहुंचेंगे, हमारे मिशन और एडवांस होते जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको इसरो पर गर्व है तो एक बार कमेंट्स में जय भारत लिखना न भूलें। और अगर आपको ऐसी वीडियो या ऐसी जानकारी और चाहिए तो आप मुझे प्रोत्साहन के नाते इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे ऐसी वीडियो बनाने की ऊर्जा मिलती रहे। और चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दें, साथ में ऑल के बटन को पे क्लिक कर दें। कमेंट करना न भूलें और कमेंट्स में मुझे कोई भी विषय बताकर मुझसे आग्रह करें, मुझे बताएं कि अगली वीडियो में किस विषय पर बनाऊं। धन्यवाद मित्रों।